ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम लोग कराएंगे एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये जो करवा रहा हूँ ये मेरे पास कौन सा बोर्ड एग्जाम 2024 का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को आप लोग एक बार देखिए और उन क्वेश्चंस को एक बार रीड करिए। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जरूर दो पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हो इस साल हो सकता है इससे ज्यादा भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चन को रीड करिए और समझिए कि इसमें क्या पूछा गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे दिया इन क्वेश्चन 19 एंड 20 है ना, दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एसर्शन ए एंड रीजन आर गिवन एंड बोथ एसर्शन, ये सब लिखा है। क्वेश्चन आपके पास टू है, दो क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप लोग कैसे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पे दिया है, देखो ये ए ट्रू है, एसर्शन इसका ट्रू है या नहीं। लिखा है इफ साइन इक्वल टू 1/3, साइन ई इक्वल टू 1/3, फिर लिखा है देन द वैल्यू ऑफ कॉस इज 2√2/3, क्या ये ट्रू है। फिर लिखा है रीजन इसका दिया गया है फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो इस बात को हम लोग समझते हैं यहां पर, इस बात को बच्चों हम लोग समझते हैं यहां पर। अगर अगर मेरे पास साइन ए इक्वल टू 1/3 है तो कास ए की वैल्यू क्या होगी, कास ए की वैल्यू क्या होगी। अगर साइन इक्वल टू 1/3 है, अगर साइन इक्वल टू 1/3 है तो कॉस ए की वैल्यू, कहां से की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, कॉस ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग लिखेंगे cos a इक्वल्स टू, cos a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए की वैल्यू 1/3 है, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9 इक्वल्स टू 8/9 स्क्वायर रूट, दैट इज 2√2/3। तो वही तो वैल्यू आई, यानी एसर्शन ट्रू है। एसर्शन कैसा है, ट्रू है बच्चों। यानी रीजन देखते हैं क्या रीजन ट्रू है या नहीं। अब रीजन में क्या लिखा है, फॉर एवरी एंगल थीटा थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एवरी एंगल, हाँ देखो थीटा यहाँ पे है, थीटा 0 से 90 डिग्री, यानी जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, यानी एवरी एंगल थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। यहां तक कि अगर एसर्शन में क्वेश्चन नंबर 19 में साइन ए की वैल्यू 1/3 गिवन है, कॉस ए की वैल्यू 2 बाई, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है 2√2/3। अगर यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 1/3, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ पर साइन ए की वैल्यू भी रख दी जाए और कॉस ए की वैल्यू ऐड कर दी जाए, साइन स्क्वायर ए, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एवरी एंगल के लिए ट्रू है। यानी ये आइडेंटिटी 0 से लेकर के 90 डिग्री या कुछ भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी तो वो हर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ट्रू होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास यहाँ पे एसर्शन दिया है, यहाँ पे ये कॉस ए और साइन ए है, अगर यहाँ पे साइन ए की वैल्यू यहाँ पे होल स्क्वायर करके यहाँ पे रख दी जाए, कॉस ए की वैल्यू होल स्क्वायर रख दी जाए, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास assertion is true and every angle theta or region is true, तो इसमें कौन सा सही होगा, यानी both assertion
A and region R are true. Region R is the correct explanation of assertion. यानी रीजन जो R है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दैट इज बच्चों मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? ऑप्शन ए इज ट्रू, यानी मेरे पास ए वाला करेक्ट होगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? दैट इज ए, यानी 19 का ए इज करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखना चाहे ए ऑप्शन इज करेक्ट, 19 का है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? दिया गया एसरसन दिया गया टू क्यूब्स ईच इज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू फॉर्मेड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का मतलब ये है, अगर अगर दो क्यूबॉइड को ज्वाइंट करके एक साथ रख दिया जाए, अगर दो क्यूब को ज्वाइंट करके एक साथ रख दिया जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ये बात ट्रू है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ये मेरे पास दो क्यूब्स हैं, अगर इन दोनों क्यूब्स को हम ज्वाइंट कर दें, एक क्यूब मेरे पास और है, अगर मैं इस क्यूब को ज्वाइंट कर दूं, है ना, मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब मेरे पास पहले इसकी ईच लेंथ 10 थी, यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक भी 10 है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 20 हो गई। अब ये लेंथ तो 20 हो गई, लेंथ तो मेरे पास 20 हो गई, ब्रेड्थ तो 10 ही रहेगी, ब्रेड्थ तो उतनी ही है, हाइट तो उतनी ही है। अब टोटल सरफेस एरिया आप हम क्या निकाल लेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टीएससी ऑफ क्यूबॉइड बच्चों होता है 2 ब्रैकेट में एल बी एच प्लस एच एल। ये क्या होता है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रखिए। अगर एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 20 है। एल की वैल्यू मेरे पास 20 है, बी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू 10 है। अगर यहाँ पे मैं एल इंटू बी करता हूं तो 200 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 200, बी एच करता हूं तो 100 और बच्चों एच एल करता हूं तो हमारे पास 200 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे आ रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू क्यूब्स each is length 10 centimeter are joined together, total surface area of newly formed cuboid is 1200 centimeter। ये कह रहे हैं कि 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि रॉन्ग है, यानी ए इज फॉल्स होगा। बच्चों ए इज कैसा होगा? फॉल्स होगा। अब रीजन देख लिए, यानी ये मेरे पास फॉल्स है, दैट इज ये ए कैसा है मेरे पास? ए मेरे पास फॉल्स है, क्योंकि इसका एरिया उतना निकला नहीं, सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब ये कह रहे हैं एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका कहने का मतलब है हर सरफेस का एरिया यानी क्यूब की हर सरफेस का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यस, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं क्यूब में 6 फेस होते हैं, और अगर क्यूब की ईच साइड 10 सेंटीमीटर है तो क्यूब के हर फेस का एरिया साइड इंटू साइड दैट इज 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बच्चों रीजन मेरे पास कैसा है? ये हमारे पास ट्रू है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये ट्रू है, और ऐसा से मेरे पास फॉल्स है। तो अब हमारे पास आंसर कौन सा सही होगा? यानी इसके लिए डी इज करेक्ट है, दैट इज यहाँ पे डी इज करेक्ट, यानी assertion इज नॉट ट्रू बट रीजन आर इज ट्रू, यानी हमारे पास डी इज करेक्ट है। तो हमारे पास डी इज करेक्ट है। तो बच्चों 19 और 20 मैंने आपको सॉल्व कराए। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन assertion रीजन की
आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये जो हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2024 का है, इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं आप लोगों को लिए ये क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे ये जान जाएं कि हमारे पास पेपर कैसा आता है। ठीक है, कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का जो मैथ्स का पेपर होता है सीबीएसई में, वो किस तरह का आता है, इस तरह से आता है। और यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर कोड भी पड़ा है, एग्ज़ाम पेपर कोड 30 और /2/1 और सीरीज़ नंबर भी दिया गया है। इस तरह का आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इस तरह से मैथ्स का आता है बच्चों। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, बहुत ही एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खरे हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चंस हैं। उनमें से पक्का क्वेश्चन 5 मार्क्स के इस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर के आएंगे? सेक्शन बी। हाँ जी, सेक्शन बी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।